ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। So we are reading Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 13, the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we have read 41 verses. So 42 से पढ़ना है. So I can start. इसका काफी लंबा purport है, so I won't be able to read the whole thing. तो इसको terms लेके पढ़ते हैं, but I can recite the verse. विद्यापति जय देवा चंडीदासे रचिता आस्वादेन रामानंदा स्वरूप सहिता. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Lord used to read the books of Vidyapati, Jayadev and Chandidas, relishing their songs with his confidential associates like Sri Ramanand Rai and Swarup Damodar Goswami. तो मैं एक दो पैरा पढ़ लेती हूँ. So the context is कि Krishnadas Kaviraj Goswami has written Chaitanya Charitamrita. This is the biography of Chaitanya Mahaprabhu, and he is telling us कि थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं उनकी लाइफ लाइन के बारे में कि 24 साल तक नवद्वीप में ही रहते थे, फिर संन्यास लिया, फिर जगन्नाथपुरी आ गए, फिर 6 साल तक पूरे भारत में भ्रमण किया, पूरा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया ही ट्रैवल्ड एंड प्रीच्ड द संकीर्तन, स्प्रेड द संकीर्तन मूवमेंट, और लास्ट के 18 साल फिर पुरी में ही रहे. उसमें से भी जो लास्ट के 12 साल हैं वो बिल्कुल ही उनके कॉन्फिडेंशियल थे, जिसमें वो बिल्कुल राधा भाव में थे, और राधा भाव डिस्क्राइब किया था कृष्णदास ने. अब वो और बता रहे हैं और क्या करते थे उस टाइम. तो ठीक है, वो राधा भाव में होते थे, बहुत एक्सटेसी में, बहुत ज्यादा इंटेंस उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन और एंड लव रहती थी इन द मूड ऑफ राधा रानी. व्हाट एल्स वाज ही डूइंग? सो दिस वर्स इज टेलिंग अस कि वो बुक्स पढ़ते थे. किसकी? विद्यापति की, जयदेव एंड चंडीदास. So Jayadev Goswami, I'm sure most of you are familiar with Jayadev Goswami, जिन्होंने दशावतार स्तोत्रम लिखा है, और जिनका बहुत ही फेमस वो वर्स है. माता जी जगन्नाथ जी का चित्र कमला कुछ मंडल वाला. नहीं, you can, नहीं, वो तो शंकराचार्य का जगन्नाथ अष्टकम. जगन्नाथ अष्टकम is written by श्रीपाद शंकराचार्य. जयदेव गोस्वामी की वो आता है ना फेमस पास टाइम की, कृष्णा स्वयं आए थे उनके घर में उनका ही रूप लेके, और उनकी वाइफ. उन्होंने कुछ राइट किया तो है, उसका नाम क्या है? हाँ, उन्होंने तो एक तो उन्होंने गीत गोविंद लिखा है. हाँ, गीत गोविंद, वही याद आ रहा था. तो गीत गोविंद, आपको जो जगन्नाथ का याद आ रहा है वो ये था कि जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद बहुत गाया जाता था. देवदासी उस पे डांस करती थी गीत गोविंद पे. तो आपको पता है, आप लोगों को सबको, कि किसने ये देवदासी की प्रथा को खत्म करवाया था? इससे पहले काफी होता था. तो ये खत्म करवाया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, जगन्नाथ जी को, क्योंकि वो दे वर वेरी एक्सप्लॉइटेड. और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी शुरू कर दिया था इस पे काम, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर वाज द वो ना मैजिस्ट्रेट. तो देवदासी क्या करती थी माता जी, क्यों बंद कर रहा है? देवदासी होती हैं जो भगवान के प्लेजर के लिए, एज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड, टू देयर डीटी, दे डांस इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है ना, वो अपने डीटी के सामने अपने प्रेयर्स डांस करते हैं, जैसे गीत गोविंद पे हो गया, या ऐसे अच्छे प्रेयर्स पे तरह तरह के क्लासिकल डांसेस, भरतनाट्यम, ओडिसी, इस तरीके के कथक क्लासिकल डांसेस किए जाते हैं डीटीज के प्लेजर के लिए. लेकिन वो इन टाइम दैट
दैट ट्रेडिशन, दैट ये जो प्रथा थी ये इतनी ज्यादा खराब हो गई कि जैसे आजकल की आइटम गर्ल्स को मिस्ट्री समझा जाता है, उस तरीके से समझने लगे उनको। जैसे कि कोई शो गर्ल्स होती हैं, वो दे आर नॉट शो गर्ल्स, दे आर डिवोटीज हु आर डांसिंग फॉर द प्लेजर, एज अ डांस इज देयर ऑफरिंग टू द लॉर्ड, है ना। उनकी सेवा है वो भगवान के लिए, उनकी वो ऑफरिंग है। तो लेकिन वो उनको गलत से ट्रीट करने लगे लोग उस टाइम के, उनको गलत नजरों से देखना, मिसट्रीट करना, वो कलयुग में ऐसा होता ही है। तो ये इसलिए ये जो ट्रेडिशन था देवदासी का, ये खत्म कर दिया, क्योंकि दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, मतलब उन पे उनका मिसयूज या उनको तंग हरास करते थे लोग इससे। तो एनीवे, सो जयदेव गोस्वामी ने वो गीत गोविंद और दश अवतार स्तोत्र लिखा है, जो हमें दो फेमस पता है। और एक वो रिवर्स गीत गोविंद में आते हैं। गीत गोविंद काफी लंबा है, उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं। तो इसमें लिखा है कि महाप्रभु उनके सॉन्ग्स पढ़ते थे, रिलेशन देयर सॉन्ग्स विद हिज कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स। और उनके कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स, किसी को पता है? यहाँ पे दो नाम तो दिए हुए हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि महाप्रभु के कितने कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स थे उनके लास्ट के अंत लीला में, बिल्कुल लास्ट के, जैसे 12 साल में जो गंभीरा में मिलते थे उनसे, जिनसे महाप्रभु अपना हार्ट शेयर करते थे। ऐसे कौन थे? दो तीन यहाँ लिखे हैं, राइट? रामानंद राय एंड स्वरूप दामोदर गोस्वामी. Does anyone know the other two? How many were there? Do you know? First two paragraphs. Vidyapati was a famous composer of songs about the pastimes of Radha Krishna. He was an inhabitant of Mithila, born in a Brahmin family. It is calculated that he composed his songs during the reign of King Shiva Simha and Queen Lakshma Devi in the beginning of the 14th century of Shakira, almost 100 years before the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The 12th generation of Vidyapati's descendants is still living. Vidyapati's songs about the pastimes of Lord Krishna express intense feelings of separation from Krishna, and Sri Chaitanya Mahaprabhu relished all those songs in his ecstasy of separation from Krishna. तो उसमें विद्यापति के बारे में बताया, क्योंकि तीन लोगों के वो बुक्स पढ़ते थे। विद्यापति के बारे में बताया कि विद्यापति बहुत सारे सॉन्ग्स लिखते थे राधा कृष्णा के पास्टाइम्स के बारे में। एंड ही लिव्ड इन मिथिला, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। और कब उनका टाइम लाइन बताया कि वो कब थे? विद्यापति थे जब ये किंग थे, किंग एंड क्वीन ये लोग थे, शिवा सिम्हा एंड लक्ष्मा देवी, बिगिनिंग ऑफ द 14th century of the Shakira. Shakira हमने पहले भी पढ़ा था। 100 years before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. तो जैसे महाप्रभु आए 500 साल पहले, तो ये आ गए 600 साल पहले, ऐसे लगा लो। और उनके जनरेशन अभी भी हैं। प्रभुपाद बता रहे कि उनकी आगे की 12th जनरेशन अभी भी है। और विद्यापति के सॉन्ग्स होते थे अबाउट pastimes of Krishna, expressing about pastimes of Lord Krishna, express intense feelings of separation from Krishna. तो ये सॉन्ग्स वो सुनते थे महाप्रभु या पढ़ते थे। ठीक है, मैं एक पैराग्राफ और पढ़ती हूँ। Jayadev was born during the reign of Maharaj Lakshman Sen of Bengal in the 11th or 12th century of the Shakira. तो वो और भी पहले हुए, ये 14th century में थे विद्यापति, 100 साल पहले महाप्रभु से, और ये है उनसे भी और 200-300 साल पहले, 11th या 12th century में। And his father was Bhojdev and his mother was Vamadevi. For many years he lived in Navadvip, then the capital of Bengal. His birthplace was in the Birbhum district in the village Kendu Bilwa. In the opinion of some authorities, however, he was born in Orissa, and still others say that he was born in southern India. He passed the last days of his life in Jagannath Puri. One of his famous books is Geet Govind, which is full of transcendental mellow feelings of separation from Krishna. The gopis felt separation from Krishna before the Rasa dance, as mentioned in Srimad Bhagavatam, and Geet Govind expresses such feelings. There are many commentaries on Geet Govind by many Vaishnavas. So इसमें जयदेव के बारे में बताया कि जयदेव गोस्वामी और भी पहले आए थे, विद्यापति से भी पहले, महाप्रभु से और 200-300 साल पहले। और कुछ लोग कहते हैं कि वो बंगाल में पैदा हुए थे, कुछ कहते हैं कि वो उड़ीसा में। Anyways, he lived the last days of his life in Jagannath Puri. ये जो फेमस पास टाइम है जिसमें कृष्णा उनके घर आते हैं उन्हीं के रूप में, और उनकी वाइफ कंफ्यूज हो जाती है, वो जगन्नाथपुरी में हुआ था पास टाइम। सो ऐसा यहाँ पे
प्रभुपाद ने कितनी डिटेल्स दी हैं, लाइक लुक एट दिस, अप्रिशिएट दिस। उन्होंने ये भी बताया कि उस टाइम कौन सा राजा था, उनके फादर का नाम क्या था, उनकी मदर का नाम क्या था। जैसे कि कोई हो तो वो जस्ट ऐसे थोड़ा सा बता के आगे जा सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने कितनी डिटेल्स दी, कौन से साल में थे वो, कौन सा ईरा था, कौन सा उनका विलेज क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या थी, इतनी सारी डिटेल्स दी हैं प्रभुपाद ने, which is telling us that the details of our acharyas are important. इसलिए जब अपने आचार्य की तिथि आती हैं तो हम उनका बायोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, मतलब हम वो कब पैदा हुए, उनकी टाइमलाइन, वो सब पढ़ते हैं और थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस तरीके से भी sort of absorb ourselves in their life, and we attach ourselves to them, ताकि जब उनके हम टीचिंग्स पढ़ें, उनके सॉन्ग्स पढ़ें, तो हम ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उनकी लाइफ से इतना फेमिलियर हैं। और जब हम इन जगहों पे जाते हैं, देन ऑल्सो वी कैन रिलिश कि यहाँ पे ये पैदा हुए थे, ये इन्होंने ये किया था, ऐसे लाइक दैट। सो उनकी बुक गीत गोविंद के बारे में हमने बताई, एंड दिस गीत गोविंद ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, जस्ट लाइक gopis used to feel before rasa dance. And there are many commentaries on this Geet Govind by many Vaishnavas. चलिए आगे बढ़ते हैं. Who wants to read the next paragraph? Hare Krishna Mataji, Hare Krishna devotees, I can read Mataji. Yes, Mataji. Chandidas was born in the village of Nanura, which is also in the Birbhum district of Bengal. He was born of a Brahmin family, and it is said that he also took birth in the beginning of the 14th century Shakabda era. It has been suggested that Chandidas and Vidyapati were great friends because the writings of both express the transcendental feelings of separation profusely. The feelings of ecstasy described by Chandidas and Vidyapati were actually exhibited by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He relished all those feelings in the role of Srimati Radharani, and his appropriate associates for this purpose were Sri Ramananda Raya and Sri Swarup Damodar Goswami. These intimate associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu helped the Lord very much in the pastimes in which he felt like Radharani. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura comments in this connection that such feelings of separation as Lord Chaitanya Mahaprabhu enjoyed from the books of Vidyapati, Chandidas and Jayadev are especially reserved for persons like Sri Ramananda Raya and Swarup Damodar, who were Paramhamsas, men of topmost perfection because of their advanced spiritual consciousness. Such topics are not to be discussed by ordinary persons imitating the activities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. For critical students of mundane poetry and literary men without God consciousness who are after bodily sense gratification, there is no need to read such high standard of transcendental literature. Persons who are after sense gratification should not try to imitate Raganuga devotional service. The songs of Chandidas, Vidyapati, and Jayadev describe the transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead. Mundane reviewers of these songs simply help people in general become debauchees, and this leads only to social scandals and atheism in the world. One should not misunderstand the pastimes of Radha Krishna to be the activities of mundane young boy and girl. The mundane sexual activities of young boys and girls are most abominable. Therefore, those who are in bodily consciousness and who desire sense gratification are forbidden to indulge in discussions of the transcendental pastimes of Sri Radha Krishna. हरि बोल। माताजी कुछ शेयर करेंगे? उसको मत, हाँ माताजी ऊपर ले लीजिए थोड़ा प्लीज, Like this? हाँ। सो यहाँ पे आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि चंडीदास ही वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ नानूरा विच इज ऑल्सो in the Birbhum district of Bengal, or he was born in Brahmin family, and in the timeline was the 14th century Shakabda era.
So from this, it's apparent that Chandidas and Vidyapati were great friends, and because the writings of both express transcendental feelings of separation profusely. So this separation, how should we understand, Mataji? Transcendental feelings of separation is the same as what कौन सा they बोल are. रहा है ये वाला? इसके पहले Mataji, why they were great friends? They were great friends Oh, because the writings of both express the transcendental feelings of separation सेम मूड है ना, profusely. तो सेम ये मूड है। same mood है हाँ, basically. Okay. हाँ, जैसे सभी we are aligned by the same desire, same goal. Like जैसे हम हैं, हम 4-5 लोग यहाँ पे, we are all inspired by teachings of Mahaprabhu. We want to learn about him, know about him. So that is why we are friends. So that is what is their connection. इसलिए वो great friends हैं. Okay, but that feeling of separation is the same that is exhibited by Mahaprabhu. That is हाँ, what it means. Okay. हाँ. Yeah. So this feelings of ecstasy that was described, हाँ, आगे बता ही रहे हैं, was actually exhibited by Mahaprabhu, and he relished all those feelings in the role of Radha Rani. तो जो आपने पूछा था शुरुआत में और बताया था कि एसोसिएट्स जो थे वो इस लीला के लिए श्री रामानंद राय और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सो ये दोनों इंटीमेट एसोसिएट्स, बहुत क्लोज एसोसिएट्स थे महाप्रभु के, जिन्होंने उनको हेल्प किया उस पास टाइम्स को, जिसमें वो रस उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वेर ही फेल्ट लाइक राधा रानी. So yes, Mataji, that's right. मैं ये पूछ रही थी कि कितने इंटीमेट एसोसिएट्स थे महाप्रभु के? हाँ, इसके अलावा आप पूछ रहे थे ना माता जी, हाँ. 2 के अलावा. So माता जी, I'm not sure exactly other than the Panchatattvas, were they? नहीं. So it is नहीं. described there are 3.5 intimate associates of Mahaprabhu, जिनमें से 2 तो ये बार बार आता है, श्री रामानंद राय एंड स्वरूप दामोदर, है ना? हाँ. तो इनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पता है आपको? हमने कई बार डिस्कस की है. ये लोग कौन है ये दोनों? अगर वैसे चैतन्य महाप्रभु अगर राधा रानी हैं तो आप ऐसे गेस करके बता सकते हैं कि ये दोनों कौन होंगे, जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी? तो ये कृष्णा, वो श्री रामानंद विशाखा सखी थी माता जी, और Yes. स्वरूप दामोदर हरि ललिता बोल. सखी. यस माता जी, ललिता एंड विशाखा सखी. तो ये काफी बार डिस्क्राइब्ड होता है कि स्वरूप दामोदर दास का मूड ललिता सखी, वो ही इज डिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स एज ललिता सखी. वो उनका मूड वैसा ही है, जैसे डांटना, डिसिप्लिन में रखना, है ना, थोड़ा बड़ी बहन की तरह. और रामानंद राय का मूड विशाखा सखी जैसा है कि थोड़ा सौम्य भाव, मोर सबमिसिव, गुस्सा नहीं करना, बात मान लेना फटाफट जैसे विशाखा सखी का है. एंड राधा रानी का मिक्स्ड मूड होता है, कभी वो मान में आ जाती हैं, कभी मतलब गुस्से में, कभी वो टॉन्ट भी करती हैं ललिता सखी की तरह, टॉन्ट करना, गुस्सा करना, और कभी वो बिल्कुल ऐसे सबमिसिव, हम्बल, हर बात मानना विशाखा की तरह. तो ये ललिता एंड विशाखा सखी हैं. और रामानंद संवाद बहुत फेमस है, हमने एक बार क्लास में पूरा डिस्कस किया था. रामानंद संवाद इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड रामानंद राय. सो दिस डिस्क्राइब, जैसे भगवत गीता बोली थी भगवान ने अर्जुन को, रामानंद राय की एक और आइडेंटिटी बताते हैं अर्जुन, कि इज अ मिक्स्ड इनकारनेशन और मिक्स्ड एक्सपेंशन फ्रॉम विशाखा सखी एंड अर्जुन. तो जैसे भगवान ने अर्जुन को बोली थी भगवत गीता, ऐसे रामानंद संवाद में अर्जुन ने भगवान को बताया सारा. तो महाप्रभु ने कहा मुझे तुमसे सुनना है, तो वो बोलते गए और वो सुनते गए, ऐसे था. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन. इट गोज फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द मोस्ट एडवांस लेवल. सो ये इनके दो तो ये थे. बाकी 3.5 एसोसिएट्स बोलते हैं. 3.5 कौन से हैं? एक थे सीकी महिती, और एक सीकी महिती की सिस्टर माधवी देवी. तो क्योंकि वो लेडी थी इसलिए 3.5 बोलते हैं, क्योंकि महाप्रभु कैन नॉट एसोसिएट विद हर अलोन, और
in the same way that he can associate with the men, right? क्योंकि वो सन्यासी हैं और उनका तो बहुत strict conduct था महाप्रभु का. So he always, so the Madhvi Devi would only be able to meet with him in presence of other associates, and there were some restrictions and some etiquettes that they had to follow, of course. So इसलिए 3.5 बोलते हैं, क्योंकि with her there is not like full exchange that was possible with the other 3. So ये 3.5 confidential associates आते हैं महाप्रभु के. Ramanand Rai. Sorry, Madhuri Devi is the third one. So you can say the half. So Half. And who is the third one? Sikhi Mahiti. Mahiti. हाँ. SIKHI Sikhi Mahiti. MAHITI. Sakhi Mahiti. ये सब चीजें आएंगी I'm sure आगे जाके. Okay. और ये जो कॉन्वर्सेशन आपने बोला रामानंद राय का, वो कहाँ पे आता है माता जी? वो भी आएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना राय रामा, इसी में आएगा चैतन्य इसी में आता है चैतन्य चरितामृत में. जब वो अपने टूर पे जाते हैं, साउथ इंडियन टूर पे, तो रामानंद राय, इफ यू रिमेम्बर, रामानंद राय वाज इन द cabinet of King Prataprudra. He was one of the very elevated ministers, very, very rich, and ministers in the cabinet of King Prataprudra. And King Prataprudra was the king of Jagannath Puri. तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, है ना? वहां का राजा है ये प्रतापरुद्र, और उनके कैबिनेट के एक मिनिस्टर थे रामानंद राय. तो ये रामानंद राय को महाप्रभु मिलते हैं जब वो कहीं साउथ में थोड़ा नीचे रहते थे. जब वो यात्रा पे गए महाप्रभु, तो वहां उनको ये रामानंद राय मिले गोदावरी के तट पे. एंड they both recognized each other and came running. Ramanand Rai came running towards Mahaprabhu, and then they had this beautiful conversation. तो हमने ना एक बार पूरी ये डिस्कस की थी. ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड लेवल की कॉन्वर्सेशन है. महाप्रभु बिल्कुल सुपरफिशियल या एक्सटर्नल लेवल से बिल्कुल इंटरनल डीप डेप्थ ऑफ डिवोशनल सर्विस में जाते हैं. रामानंद राय उनको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं. तो महाप्रभु उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, रामानंद राय आंसर करते हैं क्वेश्चन. फिर महाप्रभु बोलते हैं, ए हो बाहिया आगे कहो, और ये तो एक्सटर्नल है, मुझे और डीप लेके जाओ. तो फिर रामानंद राय और बताते हैं. एंड ही इज कोटिंग वर्सेस फ्रॉम भगवद गीता एंड भागवतम टू साइट, जैसे साइटेशन देते हैं हम किसी पॉइंट की, टू एज ए रेफरेंस टू दोज पॉइंट्स. इवन जब ये वाली वर्स आती है सर्व धर्मान परित्यजा, उसको भी महाप्रभु कह देते हैं, ए हो भैया आगे कहो, और ये तो एक्सटर्नल है, और बताओ. कैसे करके वो उनको पूरा तो एनीवेज वो विल कम टू दैट समडे. और फिर नीचे ये वाला भी आप थोड़ा मुझे शेयर. माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही. I was saying कि share this also, something from this paragraph. So yes माता जी मैं देख रही हूँ. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने आगे कमेंट किया है कि ये जो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन है जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने एंजॉय किया है, दे आर कमिंग enjoyed from the books or the pastimes from Vidyapati, Chandidas and Jaydev. और ये सब जो connections और feelings है, ये सब reserved है for intimate associates like श्री रामानंद राय and स्वरूप दामोदर. क्योंकि ये associates जो थे वो परमहंसास थे. They were of topmost perfection क्योंकि उनका spiritual consciousness बहुत advanced था. और ये such topic generally should not be discussed with people who are just involved in mundane activities. यही समझ में आया माता जी. माता जी ये डिबाउची आपने बोला था उस दिन, क्या था ये आगे? डिबाउची होता है जैसे कि प्ले बॉय टाइप, लंपट, like flirtatious. Yes. And it can be used in that sense, sexual sense, or debauchery can be any debauch behavior is like very sense gratification में जो लोग बहुत ज्यादा लीन होते हैं ना, खाना पीना ऐश करना टाइप. Right. तो यही बोल रहे हैं आगे कि persons who are after sense gratification should not try to imitate Raganuga devotional service.
songs by Chandidas Vidyapati and Jaydev, they describe the transcendental activities of Supreme Personality of Godhead. So that's why the mundane people who are involved in mundane activities should not get into all this, because they will look at it from, I think, mundane perspective. Right. ये तो direct लिखा है कि they're forbidden to indulge in discussions of the transcendental pastimes of Sri Radha and Krishna. हाँ, इसलिए प्रभुपाद कई बार ऐसा बोलते हैं कि सीधा रासलीला नहीं पढ़नी चाहिए, सीधा 10th कैंटो नहीं पढ़ना चाहिए, Right, yeah. जब तक हमको भगवान ये समझ नहीं आ रहा कि कृष्णा भगवान हैं, तो हम उनका जो रासलीला है और ये सबको we'll just look at them as ordinary boy and girl type of relationships. और रागानुगा भक्ति को कभी इमिटेट नहीं करना चाहिए. रागानुगा मतलब जो स्पॉन्टेनियसली लव आता है. whereas हम जो कर रहे हैं दैट इज साधना भक्ति करनी चाहिए, नॉट रागानुगा को इमिटेट नहीं करना चाहिए. चलिए आगे पढ़ते हैं ना. इज दैट गुड? ओके, एनीबॉडी वांट्स टू रीड? रेखा माता जी, पूनम माता जी, एनीबॉडी वांट्स टू? Hare Krishna. Krishnera viyoge yata prema chestita asvadiya purna kaila apana vanchita. Translation: in separation from Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu relished all these ecstatic activities, and thus he fulfilled his own desires. Purport: in the beginning of Chaitanya Charitamrita, it is said Lord Chaitanya appeared in order to taste the feelings Radharani felt upon seeing Krishna. Krishna himself could not understand the ecstatic I cannot pronounce today this ecstatic feelings of Radharani towards him, and therefore he desired to accept the role of Radharani and thereby taste these feelings. Lord Chaitanya is Krishna with the feelings of Radharani. In other words, he is a combination of Radha and Krishna. It is therefore said, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahe Anya. By worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu alone, one can relish the loving affairs of Radha and Krishna together. One should therefore try to understand Radha Krishna not directly but through Chaitanya Mahaprabhu and through his devotees. Srila Narottama Dasa Thakur therefore says, Rupa Raghunatha Pade Haiva Akuti Kabe Hama Pujabe Se Yugala Priti. When shall I develop a mentality of service towards Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, and other devotees of Lord Chaitanya, and thus become eligible to understand the pastimes of Sri Radha and Krishna? So it says that Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to experience the feelings or the devotion what Radharani had for him. That's why he took the roop of Radharani. But actually they are two in one. Radha and Krishna both are one soul, two body. No, two soul, one body. One soul, two bodies. Yeah. One soul, two bodies. So it's a combination of Radharani and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. But to understand that, we have to understand Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees to understand that bhav of that combination of Radha and Krishna. And that's what I understand, Mataji. Yes, Mata. It said Radha Krishna ek atma du hi dehadhari.
तो एक आत्मा लेकिन दो बॉडीज। उस दिन नागार्जुन प्रभु मैथ्स Not, बता रहे थे ना, 1 से 2 हो गए, yeah. फिर 2 से फिर 1 हो गए। सो दैट इज, सो इसलिए यहाँ पे लिखा है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। कि चैतन्य जो है वो 1 है, 1 वो 2 से 1 हो गए ना, राधा कृष्णा 2 in मर्ज 1. होके चैतन्य महाप्रभु हैं। और ये वाला वही सॉन्ग है जो मैं उस दिन गा रही थी। रूप रघुनाथा पादे रहे भी अकूती, काबे हम बोझ से जुगल परी। प्रीति रूप रघु रघुनाथ पाले हबे अकूती काबे हम बाजू। हुए सदा नरोत्तम दास। That song, this is that song. Yeah, I thought so. सो ये वो कह रहे कि प्रभुपाद ने आपने जो पॉइंट बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि you cannot understand Radha Krishna directly. You have to understand them through Chaitanya Mahaprabhu and through his devotees. तो डायरेक्टली नहीं समझ सकते, कृष्णा खुद भी राधा रानी का भाव नहीं समझ सकते, और हम उन दोनों में से किसी का भी भाव नहीं समझ सकते। तो उनको सर्व करने के लिए, उनको समझने के लिए हमको डिवोटी जाना चाहिए। ये वाली बात बहुत अच्छी लिखी है ट्रांसलेशन में। श्री चैतन्य महाप्रभु relished all these ecstatic activities, है ना, and thus he fulfilled his own desires. हमने बात की थी ना कि अपनी इंटरनल डिजायर्स पूरी कर रहे हैं, इंटरनल रीजंस जिनकी वजह से वो आए थे वो फुलफिल कर रहे हैं in the last few years of his manifested pastimes. ठीक है, और I think पूनम माता जी was sharing something. नहीं माता जी, Share. आप पढ़ो। मैं टेक्स्ट 44 पढ़ती हूँ माता जी। आगे के पर्पट तो बड़े छोटे छोटे हैं ना। हाँ, आगे है नहीं ज्यादा, तो आप पढ़ लो, 3-4 पढ़ लो। माता जी मैं अपनी बुक में से पढ़ लूँ, लेकिन वो हिंदी का है। हाँ हाँ पढ़ लो, इट्स ओके, हम तो सबको हिंदी समझ आती है। ओके। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव है हत्रा, केवल नित्य पारे ताहा विस्तार करिया। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, भला एक क्षुद्र जीव उन दिव्य लीलाओं को कितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है। एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं। Pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu are unlimited. How much can a small living entity elaborate about those transcendental pastimes? हाँ, सूत्र करी गणे यदि आपने अनंत, सहस्र वदने ते हो नाही पाए अंत। अनुवाद। यदि साक्षात शेषनाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सूत्रबद्ध करनी पड़े, तो वे अपने 1000 मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते। कितनी अच्छी बात है। If Sheshnag Anant personally were to make the pastimes of Lord Chaitanya into sutras, even with his thousands of mouths, there is no possibility that he could find their limit. Yes, ma'am. 46. दामोदर स्वरूप आर गुप्त मुरारी, मुख्य मुख्य लीला सूत्रे लिखे अच्छे विचारी। ट्रांसलेशन। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबद्ध किया है। Devotees like, I can read in English. Yes, yes. Devotees like Shri Sarupa Damodara and Murari Gupta have recorded all the principal pastimes of Lord Chaitanya in the form of notes after deliberate consideration. एक और पढ़ लो माता जी। Sei Anusure, text 47, Sei Anusare Likhi Lila Sutragana Vistari Varchina ताहा दासा वृंदावना। इसको ऐसे गाते हैं, देखो। सेई अनुसारे लिखी लीला सूत्र गाना, विस्तारी वर्णिया चेना ताहा दासा वृंदावना। Translation: The notes kept by Shri Swarup Damodara and Murari Gupta are the basis of this book. Right? ये आगे आ गया।
इसको थोड़ा ऊपर कर दो बेटे. Following these notes, I write of all the pastimes of the Lord. The notes have been described elaborately by Vrindavan Das Thakur. ओके, एक बार यहीं तक करते हैं. Hmm. तो कुछ बताएंगे पूनम माता जी, आपको कुछ शेयर करना है? मतलब माता जी मुझे तो इतना ही समझ में आया है, जैसे कि ऊपर उसमें लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। तो राधा कृष्ण की जो अपन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से राधा और कृष्ण की दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाएगी, और उनकी लीलाएं इतनी अनंत है कि शेषनाग भी अपने अपनी मतलब इतनी सारे उनके कितने सारे मुख है, उसके भी उनकी लीलाओं का पार नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं। माता जी मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाती। ये वाली बात कहाँ लिखी है माता जी कि उनकी पूजा करने से सम्मिलित पूजा हो जाएगी? ये 43 में था माता जी, मैंने हिंदी में पढ़ा तो मुझे समझ आया। अच्छा, ओके. इसमें इंग्लिश वाले में ऐसे तो लिखा है कि No, I think by worshipping. ये लिखा है कि उनकी वर्शिप करने से वन कैन relish द लविंग अफेयर्स ऑफ राधा एंड कृष्णा टुगेदर. उनका हम आस्वादन कर सकते हैं उनके प्रेम का, क्योंकि महाप्रभु ने उनके प्रेम का आस्वादन किया है. ऐसा नहीं कि उनकी पूजा करने से राधा कृष्ण की पूजा हो जाएगी, ऐसे तो नहीं है इसका मतलब. मतलब इसका थोड़ा अलग भाव है, अलग मूड है. ये पूजा की बात नहीं है, ये एक इंटरनल सेंटिमेंट्स की बात है थोड़ी, कि महाप्रभु जो हैं वो हमारे एक तरह से आराध्य भगवान है इस युग के. तो और वो हमें राधा कृष्ण का प्रेम दे सकते हैं. उनकी पूजा करने से हमें राधा कृष्ण का प्रेम मिल सकता है या प्रेम समझ आ सकता है. ये इसका मतलब ये है, नॉट कि उनकी पूजा हो जाएगी उनको करने से. समझ रहे हो आप डिफरेंस? इसमें ये लिखा था अकेले श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से राधा और कृष्ण के सम्मिलित प्रेम का आस्वादन किया जा सकता है। हाँ, तो हम्म प्रेम का आस्वादन की बात अलग है ना. पूजा इज हम्म मोर लाइक एन एक्सटर्नल रिचुअल टाइप ऑफ थिंग. ऐसा नहीं कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे, चलो भाई सारी राधा कृष्णा की मूर्ति हटा दो, हम तो बस महाप्रभु की, ऐसा ऐसे समझ रहे हो, एक अलग बात है. हम्म पर हम उनके चैतन्य महाप्रभु की मर्जी से हम भी राधा कृष्णा का भाव समझ सकते हैं कि वो क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए. तो हमें वो फिर इसलिए जब आगे भी इलैबोरेट किया प्रभुपाद ने, तो यही बोला है कि इसलिए हमें उनको डायरेक्टली समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. महाप्रभु की टीचिंग्स के थ्रू या डिवोटीज के थ्रू, महाप्रभु के डिवोटीज के थ्रू ही समझना चाहिए. तो ये समझने की बात है, ये सेंटिमेंट की बात है, लाइक अंदर का मामला, दिल का मामला है ये, कि भगवान को समझने के लिए भगवान जो भगवान के डिवोटी के रूप में आए हैं, महाप्रभु जो डिवोटी के रूप में आए इतने, उनके और उनके डिसाइपल्स के थ्रू समझना चाहिए. ठीक है, ऐसे ऐसे मूड है इस बात का. फिर उसके बाद है कि ये बात तो समझ आई गई कि महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो अनंत हैं, और कोई भी जो छोटा क्षुद्र जीव बोला यहाँ पे, जैसे तुच्छ जीव जो होता है, वो उनके पास टाइम्स कितना बता सकता, ज्यादा नहीं बता सकता. तो एक तरह से कृष्णदास कविराज इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, कि भाई मैं क्या बताऊंगा. मैं अपने इस तरीके इस भाव से बोल रहे हैं वो, कि मैं क्या बताऊंगा. उनके पास टाइम्स तो अनंत हैं, क्योंकि अभी शुरू नहीं किया ना उन्होंने पास टाइम्स बताना. उनके पास टाइम्स तो अनंत है, मैं क्या बता सकता हूँ, एक छोटा जीव क्या बता सकता है. उन्होंने कहा कि ये तो अनंत शेष भी, उनके पास टाइम इतने अनंत हैं कि कोई अनंत शेष भी बताने लगे तो भी वो भी नहीं बता सकते. उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है. ही विल फाइंड, ही कुड नॉट फाइंड देयर लिमिट. अनंत पास टाइम नहीं बता पाएंगे वो भी. तो वो अपना अपने लिए एक तरह से ऐसे बोल रहे हैं कि क्या बता सकते हैं. फिर ये तो पहले भी हमने पढ़ा ही था कि स्वरूप दामोदर दास और मुरारी गुप्ता ने जो अपने नोट्स में लिखा है प्रभुपाद के पास टाइम्स, उन्हीं को उन्होंने इलैबोरेट किया कृष्णदास कविराज ने. फिर ये वाली बात देखो कितनी अच्छी है, ये वाली बात भी हमने डिस्कस की थी कि उन्होंने कहा कि ये नोट्स आर द बेसिस ऑफ दिस बुक, और मैंने सारे पास टाइम्स लॉर्ड के वहां से लिए हैं, फॉलोइंग दीज नोट्स. फिर उन्होंने लिखा है दीज नोट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इलैबोरेटली बाय वृंदावन दास ठाकुर. और वृंदावन दास ठाकुर ने कौन सी बुक लिखी है, कल भी हमने बात की थी, कौन बताएगा बुक का नाम? Oh, वो चैतन्य भागवत. हाँ, चैतन्य भागवत, राइट. सो वो तो अब अगेन कृष्णदास कविराज दूसरी बुक को क्रेडिट दे रहे हैं, दूसरे ऑथर को क्रेडिट दे रहे हैं
कि ये नोट्स जो है ये इलैबोरेटली तो उन्होंने बताए हैं, मतलब अगेन ही बेसिकली सेइंग कि वो बुक पढ़ो। तो ये वैष्णव्स का ये होता है ना, दूसरों को हमेशा अपलिफ्ट करना, ऊपर रखना, तो कह रहे हैं कि उन्होंने बताए हैं उस बुक में ज्यादा। आगे भी ऐसे ही बताएंगे, वो वृंदावन दास ठाकुर की वो करेंगे ग्लोरिफिकेशन। आगे पढ़ते हैं। Who wants to read the next few? I can read, Mataji. Yes. Chaitanya Lila Ravasa Dasa Vrindavana Madhura Kariya Lila Kariya Rachana. Sri Vrindavana Dasa Thakur, the authorized writer of the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, is as good as Srila Vyasadeva. He has described the pastimes in such a way as to make them sweeter and sweeter. Text 49. Grantha Vistara Bhai Chadila Ye Sthana Sei Sthane Kichu Kariba Vyakhyanayana. Being afraid of his books becoming too voluminous, he left some places without vivid description. I shall try to fill those places as far as possible. Text 50. Prabhu Lilamrita Tenu Kelya Asvadana Tanara Bhukta Sesha Kichu Kariye Charvana. The transcendental pastimes of Lord Chaitanya have actually been relished by Sri La Vrindavanadas Thakur. I am simply trying to chew the remnants of food left by him. हरि बोल। Haribol. माता जी कुछ शेयर करना है आपको? So this one is saying that just like Vyasadeva, Sri Vrindavan Das Thakur was authorized writer of the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Bhagavatam. And the way he described the pastimes was, it made it look much sweeter and sweeter when you read them, you know, or when he wrote, it sounded very sweet, like a nectar. तो आप देखोगे And कि वो वृंदावन दास ठाकुर क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं, राइट? उन्होंने पहले से yes, बोला कि ये Mataji. सब इन्होंने वृंदावन दास ठाकुर ने बताया है अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि जो चैतन्य लीला के व्यासदेव हैं वो तो वृंदावन दास ठाकुर हैं। कल भी हमने बताया नहीं, उनको व्यासदेव बोलते हैं Vyasadeva, yes, Mataji. क्योंकि उन्होंने इसलिए उनकी बुक का नाम भी चैतन्य भागवत है। तो वो ऑथराइज, उन्होंने बोला कि ये ऑथराइज राइटर ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु तो वो हैं एज गुड एज व्यासदेव, और उनके पास टाइम्स हैं जो स्वीट, जो उन्होंने डिस्क्राइब किए वो बहुत स्वीट लिखी हैं। सो ही इज द ऑथराइज राइटर ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और फिर उन्होंने लिखा है, उन्होंने बिकॉज ही डिड नॉट वांट, लुक एट दिस, because of being afraid of his book becoming too voluminous, he has left some places without description. कि उन्होंने कुछ चीजें अच्छे से नहीं डिस्क्राइब की ताकि उनकी बुक ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तो वो वाले थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। ये कृष्णदास कविराज बिल्कुल हम्बल होके ऐसे बोल रहे हैं कि उनके ज्यादा स्वीट हैं, उनके ज्यादा इलेबोरेट हैं। उन्होंने जो छोड़ा है थोड़ा बहुत उसी को ही मैं फिलअप करूंगा गैप्स को, और वो व्यासदेव हैं। तो अब देखो कितना बढ़िया उनका वो है भाव। फिर बोल रहे हैं एक्चुअली तो जो पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु हैं वो रेलिश की हैं वृंदावन दास ठाकुर ने। मैं तो सिर्फ उनका च्यू कर रहा हूँ, रेमनेंट्स ऑफ फूड लेफ्ट बाय हिम। खाना तो उन्होंने खाया अच्छे से, मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं तो सिर्फ जो उनका बचा कुचा थोड़ा बहुत, आई एम च्यूइंग ऑन दोज रेमनेंट्स। तो ऐसे बहुत ही nicely he's crediting the Srila Vrindavan Das Thakur for writing Chaitanya Bhagavat before he starts elaborating on the pastimes in Chaitanya Charitamrita. ठीक है, इस पे किसी को कुछ शेयर करना है, आगे चले? नहीं, Mataji.
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई कैन रीड अ कपल. आदि लीला सूत्रा लिखी शुना भक्त गणा, संक्षेपे लिखिए सम्यक ना जाया या लिखाना. My dear devotees of Lord Chaitanya, let me now write a synopsis of the Adi Lila. I write of these pastimes in brief because it is not possible to describe them in full. Kona vancha puran lagi Brajendra Kumar, avtirna haite mane karela vichar. To fulfill a particular desire within his mind, Lord Krishna, Brajendra Kumar, decided to descend to this planet after mature contemplation. आगे अवतारी ला जय जय गुरु परिवार, संक्षेपे कहिए ना जाए या विस्तार. Lord Krishna first allowed his family of superiors to descend on the earth. I shall try to describe them in brief because it is not possible to describe them fully. तो यहाँ पे कविराज बोल रहे हैं कि मैं आपको माय डियर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो हमें एड्रेस करके बोल रहे हैं कि मैं एक साइनॉप्सिस लिख रहा हूँ आदि लीला का. साइनॉप्सिस मतलब ब्रीफ में लिख रहा हूँ, छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा नहीं बता सकते. ये सारे पास टाइम छोटा करके बताऊंगा क्योंकि फुल नहीं बता सकते. और ये बोल रहे हैं कि क्यों आए कृष्णा ब्रजेंद्र कुमार. वो आए आफ्टर मेच्योर कंटेम्पलेशन, मतलब बहुत ध्यान से उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी ये डिजायर पूरी करनी है, मुझे राधा भाव सीखना है, समझना है, और मुझे इस दुनिया में युग धर्म, संकीर्तन धर्म फैलाना है. तो ये डिजायर लेके वो आए ब्रजेंद्र कुमार, टू फुलफिल द पर्टिकुलर डिजायर ही केम. तो ब्रजेंद्र कुमार का दूसरा नाम मतलब चैतन्य महाप्रभु का नाम दूसरा नाम ब्रजेंद्र कुमार है. कृष्णा इज ब्रजेंद्र नंदन, राइट. ब्रज, ब्रजेंद्र, ओके ओके, ब्रज, हाँ अभी समझी मैं. समझे ना. ब्रज तो हाँ, वृंदावन. ब्रज के इंद्र, इंद्र मतलब राजा. ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज. कृष्णा मदन महाराज. हाँ, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के राजा का बेटा, मतलब ब्रज के राजा का कुमार या प्रिंस. कुमार. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन या ब्रजेंद्र कुमार. कौन है? कृष्णा. तो ब्रज के राजा का बेटा, एक तरह से ऐसे बोलते हैं. तो ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा का नाम है, या ब्रजेंद्र कुमार. तो ब्रजेंद्र कुमार आए ये विद दिस डिजायर. और फिर बोल रहे हैं कि पहले उनकी फैमिली आए, पहले उनके सुपीरियर्स आए. और हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी कृष्ण आते हैं तो पहले बहुत सारे उनके एसोसिएट्स आते हैं, एंड दे क्रिएट लाइक दिस नाइस एटमॉस्फेयर फॉर हिम. दे सेट द ग्राउंड, दे सेट द फील्ड रेडी फॉर कृष्णा टू कम. कृष्णा के आने के पहले की सारी वो एक तरह से तैयारी करते हैं दूसरे एसोसिएट. और वो कह रहे हैं कि वो उनको मैं बताता हूँ पहले. अभी हमें भगवान के जो सुपीरियर्स थे, जैसे पेरेंट्स हो गए, अद्वैत आचार्य हो गए, हरिदास ठाकुर हो गए, ये सब सीनियर्स हुए, राइट. ले आएंगे. यू नो दैट हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य, ये सब लोग, नित्यानंद प्रभु, ये सब लोग पहले आए हैं, है ना. सब लोग सीनियर्स हैं. महाप्रभु बहुत छोटे थे एज में. तो वो कह रहे हैं कि उनका, उनके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन आएंगे. उनके स्पिरिचुअल मास्टर केशव भारती, ये सब लोग पहले आएंगे. माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी. तो ये बहुत अच्छे से वर्ष है. लेट्स रीड. कितना रह गया देखते हैं. 3 और पढ़ लेते हैं सर. ओके, थोड़ा सा लेट शुरू किया था. हाँ. कौन, कोई पढ़ेगा इसको? I can read, Mataji. Yes, ma'am. Text 54 and 55. श्री सच्ची जगन्नाथा श्री माधवापुरी, केशव भारती आरा श्री ईश्वरापुरी, अद्वैताचार्य आरा पंडिता श्रीवासा, आचार्य अरंतना विद्यानिधि ठाकुर हरिदासा. So माताजी, बिफोर वी रीड द ट्रांसलेशन, आप या कोई भी इस वर्ष को देख के बता सकते हैं कौन कौन से एसोसिएट्स के बारे में बता रहे हैं कृष्णदास जो आएंगे उनसे पहले? श्री सची जगन्नाथ, ये फादर, मदर एंड फादर. मदर एंड, ये फादर है ना, सची माता जी. हाँ, शची माता हो सची गई, माता. जगन्नाथ मिश्रा है ना, 2 तो ही हो गए. ठीक है, हाँ, हमको थोड़ा सा नाम भी याद करने चाहिए क्योंकि ना हमें कृष्ण लीला, रामलीला में तो सबके नाम पता रहते हैं, हमें गौर लीला के नाम नहीं पता होते. तो मैंने राइट. बहुत बहुत ऐसे काफी एफर्ट लगा के थोड़ा याद करे हैं.
आप भी सब जैसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा याद कीजिए। शची मदर शची हो गई, जगन्नाथ मिश्रा है ना, मिश्रा, हाँ, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी। क्या माधवेंद्रपुरी से हाँ, क्या पास टाइम याद आता है सबको? वो गुरु थे ना उनके, या एक पास वो एक पास टाइम याद आता है मतलब जी, आप जहाँ पे गए थे अभी। मतलब खीर चोरा जो है ना हाँ, गोपीनाथ। यस, हाँ शीर, गोपीनाथ, हाँ जिनके लिए हाँ खीर लाए थे गोपीनाथ, खीर जो लाए थे, हाँ। और जिनके लिए गोपाल अपीयर हुए थे गोवर्धन में। जो गोपाल वो हैं जो अपने, साक्षी गोपाल। नहीं नहीं सर, जो अपना जो हाथ छोटा पे, गोपाल, सीता गोपीनाथ। गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट नहीं, गोपाल भट्ट नहीं, सॉरी। I'm saying the deity of Gopal. Anyways, I'll tell you. शीतल माता जी would know. I'm forgetting the name. जो मेन टेम्पल है अ, अ, कृष्णा का, जिसमें वो बाल गोपाल फॉर्म में उनकी वर्शिप करते हैं, माउंटेन लेके खड़े हैं। गोवर्धन। हाँ एनीवे, माता जी, श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा नाथ। श्रीनाथ, ओ माय गॉड, यस यस, नाथ जी डीटी। तो वो हाँ जी, हाँ गोपाल, जी। जो नाथ जी डीटी हैं, वो अपीयर हुई थी माधवेंद्रपुरी को। दिमाग ही नहीं चल रहा है। यस, नाथ जी डीटी। सो नाथ जी डीटी अपीयर हुई थी ना माधवेंद्रपुरी को, गोवर्धन में, है ना। हाँ। और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए चंदन लेके आओ, यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो वो चंदन लेने जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ वो गोपीनाथ, शिवचोर गोपीनाथ वाला पास टाइम हुआ था कि एक टेम्पल में रुके, तो वहां पे उन्होंने देखा कि बड़ी बढ़िया सी खीर सर्व होती है। तो उन्होंने सोचा कि काश मैं भी ऐसे खीर बना सकता, काश मैं थोड़ा टेस्ट करके देख सकता, ताकि मुझे पता चले कि ऐसी खीर बनानी है गोपीनाथ के लिए। जब उनके दिमाग में ये ख्याल आया तो उनको लगा मुझसे बड़ा अपराध हो गया कि मैंने ऐसे क्यों सोचा कि मुझे खीर टेस्ट करनी है भगवान की। तो बाहर बैठ गए फास्टिंग करने, नाम जप करने। तो फास्टिंग कर रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट सिवियर फास्टिंग। तो गोपीनाथ आए उनके लिए खीर लेके कि तुम्हें ये खीर खानी थी, और मेरे इस जगह पे कोई भी फास्टिंग नहीं अलाउड, तो ये खाओ खीर। एनीवेज, तो वो माधवेंद्रपुरी हैं, और ये माधवेंद्रपुरी जो है ये किसके गुरु हैं? स्पिरिचुअल निताय मास्टर। प्रभु, निताय प्रभु। यस, वेरी गुड माता जी। एंड ईश्वरपुरी, एंड ईश्वरपुरी, महाप्रभु थे। या दैट्स नहीं, राइट। ईश्वरपुरी इज महाप्रभु's, Madhvendrapuri is Ishwarapuri's spiritual master and Nityanand Prabhu's spiritual master. Very good. या और फिर तो ठीक है, 3 लोग तो ये आ गए। फिर कौन आया? केशव भारती। केशव भारती, यस। ठीक है, केशव भारती इज द संन्यास गुरु ऑफ महाप्रभु। ये ईश्वरपुरी इज द दीक्षा गुरु, जैसे हमारी दीक्षा हुई है, राइट। जैसे संन्यास लेकिन अलग है, तो संन्यास इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो ये 5 लोग हो गए। फिर या अद्वैत आचार्य, अद्वैत तो आचार्य। श्रीवास पंडित आपको पता ही है। श्रीवास पंडित की वाइफ एंड अद्वैत आचार्य की वाइफ आई थी महाप्रभु के बर्थ पे। पहले बताया था ना कि कृष्णदास ने कि जब रोते थे महाप्रभु, तो हरि हरि बोलने से ही चुप हरि, होते थे। तो फिर लेडीज ने हाँ। उनका नाम रख दिया था गौर हरि। तो वो लेडीज जो थी वो इनकी वाइफ्स थी, क्योंकि ये लोग पास में ही रहते थे सब। श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, इनकी वाइफ्स। और महाप्रभु किसके कहने से आए थे? किसने बुलाया था? किसने तुलसी दल की पूजा की थी गंगा जल के साथ? श्रीवास पंडित ने, अद्वैत माता आचार्य। जी, अद्वैत और अद्वैत अद्वैत आचार्य। आचार्य। ओके। ठीक है, एनीवेज, तो ये हो गए। फिर विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? ही इज वृषभानु, ही इज द राधा रानी's फादर इन कृष्ण लीला। एंड हरिदास ठाकुर तो आपको पता ही है। तो ये मुझे आइडेंटिफाई में, मुझे आचार्य रत्ना नहीं बता पाऊंगी। मुझे लगता है एडजेक्टिव है माता जी। अच्छा, आचार्य रत्न, नहीं नहीं नहीं, कॉमा है। अच्छा, विद्यानिधि। इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, बट आप पढ़ के देखिए, आपको सारे आइडेंटिफाई हो गए आई थिंक। Translation: Lord Sri Krishna, before appearing as Lord Chaitanya, requested these devotees to precede him. Sri Sachidev Jagannath Mishra, Sri Sachidevi Jagannath Mishra, Madhavendra Puri, Keshav Bharti, Ishwara Puri, Advait Acharya, Srivas Pandit, Acharya Ratna, Vidya Nidhi, and Thakur Haridasa. So कोई थे माता जी आचार्य रत्न। ठीक है, आगे पढ़ें। टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट किसी और को पढ़ना है?
Okay, should I read? Go on, Matri. Text 56. Shri Hatta Nivasi Shri Upendra Mishra Nama Vaishnava Pandita Dhani Sadguru Pradhana. Translation. There was also Shri Upendra Mishra, a resident of the district of Shri Hatta. He was a great devotee of Lord Vishnu, a learned scholar, a rich man, and a reservoir of all good qualities. Purport. Upendra Mishra is described in the Gaura Ganodeksha Dipika 35 as the Gopala named Parjanya, the same personality who was formerly the grandfather of Lord Krishna appeared as Upendra Mishra at Sri Hatta and begot 7 sons. He was a resident of Dhaka Dakshina Grama in the district of Sri Hatta. There are still many residents of that part of the country who introduce themselves as belonging to the Mishra family of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Text 50. तो इसमें बस एक बात, एक तो श्री उपेंद्र मिश्रा के बारे में बताया है ना, who is considered grandfather of Lord Krishna. And he was a devotee, scholar, very rich man, all good qualities. I just want you to look at this book and remember the name of this book, Gaur Ganodesh Dipika. This book was written by Kavi Karnapura. And this book gives the identity, जैसे हम बोलते हैं कि ये थे, ये वो थे, है ना, गौर लीला में ये हैं, ये हैं. जैसे हमने बोला स्वरूप दामोदर दास is ललिता सखी, या with Pundrik Vidyanidhi is Vrishbhanu. Like that, Gaur Ganudesh Deepika gives the identity of all the associates of Lord Gauranga in the Krishna Lila, from the, like all their spiritual identities basically are given in this book. तो ये बताया, ये बुक का नाम है, ये बुक अवेलेबल है ऑनलाइन. कौन है ऑथर माता जी? कवि करनापुरा. Let me show you the book. गौर, ये श्री कवि करनापुरा. तो ये देखो, बाय कवि करनापुरा. इसमें बताया सब कौन कौन है. जैसे सबसे पहले तो कृष्णा हो गए, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे सबका बताया गया. अद्वैताचार्य, है ना, सब ऐसे. अभी जैसे हम जो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला नंबर 35, तो 35 ये है ना. Cowherd man named Parjanya, who was Krishna's paternal grandfather in Vrindavan, took birth in the town of Sri Hatta during Lord Chaitanya's pastimes. Parjanya took the name Upendra Mishra and became the father of 7 sons. ऐसे हर एक का बताया गया है कि ये जो गोपी थी named Varyasi Devi, she came as Kamlavati Devi during Chaitanya's advent. Like ऐसे सब अलग अलग गोपी कौन कैसे आए हैं डिफरेंट. यहाँ पे इस बुक में आते हैं ये सारे. इसमें से बहुत सारे दिए हुए हैं, देखो कितने सारे. आई थिंक आई हैव दिस बुक, लेकिन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है. से ओके, शैल वी रीड. ये लास्ट पढ़ लेते हैं, और 2 हैं. Anybody wants to read or should I? Go ahead. Okay, Hari bol. Yes, Mataji. Sapta Misra Tanra Putra Sapta Reservoir Kamsari ऋषिश्वरा Rishaswara Kamasari Paramananda Padmanabha Sarveswara Jagannatha Janardana Tarlakyanath Nadyate Ganga Vasa Kaila Jagannatha. Should I read the translation also? Yeah. Hari bol. Upendra Mishra has 7 sons who were all saintly and most influential. First, Kamsari. Second, Paramananda. Third, Padmanabha. Fourth, Sarveswara. Fifth,
Jagannatha. 6th, Janardana. 7th, Tarlokyanatha. Jagannatha Misra, the 5th son, decided to reside on the bank of Ganges at Nadia. Haribol. इसमें तो कुछ डिस्कस करने का नहीं है क्योंकि it's just the Yes. names. I'm not familiar. Names. Yes, they are all names. Text 59. The main thing is कि Jagannath Mishra is the son of Upendra Mishra and Jagannath Mishra is the father of Chaitanya Mahaprabhu. So basically उनके ये उपेंद्र मिश्रा जो है ये grandfather हो गए. Text 59. Jagannatha Misravara Padvi Purvandra Nanda Vasudeva Rupa Sadguna Sagara. एक बार इसको सिंग करने की ट्राई करते हैं. Yes. Jagannatha Visravara Padvi Purandara. ऐसे बोलेंगे. जगन्नाथ मिश्रा पदवी पुरंदरा नंद वासुदेव रूपा सद्गुणा सागरा. अगर कोई बहुत लंबी वर्ड्स हो ना उसको ऐसे भी गाते हैं लोग. जो हमारा गौरंगा बोली ते हाबे सॉन्ग है ना जैसे वो गाते हैं वैसे भी गा सकते हो. जैसे गौरंगा बोली ते हाबे. अगर कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्ट वाली वर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे मान लो तांड्रा पत्नी शची नामा पतिव्रत सती लाइक दैट. चंद्रा पीता नीलांबरा नामा चक्रवर्ती. इसमें तो इतना नहीं करने की जरूरत. जब सिंपली गाते हैं जब सिंपली रिसाइट करते हैं तो जस्ट ऐसे जगन्नाथ. अच्छी लग रही है. हाँ लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है और वो हाँ काफी अच्छी. जगन्नाथ मिश्रा वो इम्पोर्टेंट वर्ड सुनो में यूज करो. जैसे कोई इम्पोर्टेंट वर्ड्स निकालती हूँ मैं मान लो कोई अच्छी सी वर्ड्स बताओ इसकी. जैसे कृष्णा सूर्य समा मान लो. आपके जरा पास में ही है ये चार्ज. ये फिट नहीं हो रही. कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया राधिका. कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया राधिकार. लाइक दैट. तो मतलब ऐसे भी दोनों तरह से होता है. एक ट्यून और भी होती है जो मुझे याद नहीं आ रही. अब किसी और को पता है तो आप प्लीज शेयर. ठीक है. हाँ ये करेंगे रीड करें. आप म्यूट पे हो. Jagannath Mishra was designated as Purandara. Exactly like Nanda Maharaja and Vasudeva, he was an ocean of all good qualities. Haribol. चलिए एक और पढ़ लो फिर ये 60 तक हो जाएंगे हमारे. इसको ऊपर करो. ऐसे चलो ठीक है. तानरा पत्नी सची नामा पतिवर्ता सती यानरा पिता नीलांबरा नामा चक्रवर्ती. ट्रांसलेशन इसको ऊपर करना पड़ेगा. वो ये बड़ा था थोड़ा बड़ा है. चलो छोड़ो. Let's stop here क्योंकि we don't want to exceed time. We'll just stop here. तो बस इसमें ये बताया कि जगन्नाथ मिश्रा was designated as Purandara, just like Nand Maharaj and Vasudev. He had, and Purandara is another name of Vasudev. So just like them, Nand Maharaj and Vasudev, he was also full of all good qualities. तो सबके बारे में बताएंगे कृष्णदास धीरे धीरे. अभी मदर शची के बारे में बताने लगे थे कि वो कैसे chaste woman and devoted to her husband and all this. तो फिर अगली बार पढ़ेंगे. So we can discuss about Mother Shachi. But we can stop here. So thank you everyone for joining. Vancha kaltarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.